मुझे एक केस याद आ रहा है कि एक डॉक्टर साहिबा आई मेरे पास, डॉक्टर साहिबा की बात हो रही, तो वेरी प्रिटी माशाल्लाह, वेरी सक्सेसफुल इन हर करियर। तो उनकी शादी जो है ना वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो है वो उनकी शादी होगी। तो उन्होंने, अब शादी पसंद की शादी थी, ये नहीं कि पसंद की शादी नहीं थी, दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, सारी चीज़ें जो है पहले से ही क्लियर थी, मगर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स ज़रूर थे उसमें जिसको लड़की ओवरलुक कर रही थी। वाई? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब हम किसी रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि हम ये जो रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं हम इनको आइडेंटिफाई करके इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। हम कहते हैं नहीं, अब ये हो गया है तो इसको होना ही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे मैं अब बार बार कैसे एक बंदे को ढूंढूं, मैं बार बार इसमें से कैसे, जो कि एक मुश्किल काम जो है, मगर वो रेड फ्लैग्स उनको उस रिलेशनशिप में पहले से ही नज़र आ रहे थे और दे गॉट मैरिड। शादी होगी। शादी होने के ऑनेस्टली एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद शी केम टू मी एंड शी सेड कि आपने जो मुझे शादी से पहले चीज़ें बताई थी, आई एम फेसिंग दैट। मैंने कहा अच्छा वो क्या है? कहती वो जी ये है कि मैं अब शादी हो के अपने घर, मैं भी उतनी ही बिज़ी हूँ, मेरा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, सारा कुछ है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा बिज़ी हैं। और मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा इसलिए बिज़ी हैं कि वो एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका रात के वक्त काम होता है। मैं उनको ये बात भी कहूँ कि आप एटलीस्ट जो है मेरे कमरे में, मुझे एटलीस्ट आपकी प्रेजेंस तो होनी चाहिए ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर अक्सर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो घर से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एटलीस्ट मेरे कमरे में मेरे पास रहें, एटलीस्ट मुझे ये एहसास तो हो कि मैं शादीशुदा हूँ या किसी और बंदे की प्रेजेंस है। बंदा साहब क्या, मैं अपने करियर के बड़े अहम मोड़ पे हूँ, मैं अपने करियर के बड़े अहम मोड़ पे हूँ, मैं अभी इतना टाइम तो मैं नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा, विच इज़ फाइन, ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप करियर के अहम मोड पे होते हैं, आपको टाइम चाहिए होता है एक दूसरे का। बट द पॉइंट इज़ कि आपने एक नया रिलेशनशिप भी शुरू किया है, उस रिलेशनशिप की बुनियाद अभी आपने मजबूत नहीं की, उससे आप सेक्रीफाइसेस पहले उम्मीद करना शुरू हो गए। जब आप उसको उसमें कोई मोहब्बत का बीज लगाए बगैर, टाइम लिए बगैर, टाइम चीज़ों को सेट किए बगैर, या उस बंदे को हेल्प किए बगैर कि तुमने इस घर में एडजस्ट कैसे होना है, आप उसे कहेंगे तुम आज से सेक्रीफाइसेस की तरफ चले जाओ तो अगला बंदा तो पॉसिबल, मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो आई बैठी रोती नहीं। फिर हमने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए कि तुम इस पे उससे बात करो कि चलो एटलीस्ट रोज नहीं हो सकता, हफ्ते में 2 दिन तो हम बैठ सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन तो ये चीजें हो सकती हैं, जरूरी है, बहुत ये नहीं बैलेंस होता, एक मेंटेन हो जाता है ना। हम सब जो है वो इन चीज़ों को इसी तरह से लेके चल रहे होते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। भैया आप इतने बिजी थे तो फिर शादी नहीं करते, बिल्कुल, क्योंकि शादी एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना ही करना है, जैसे आप बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं।